एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, जब मनुष्य का दया भाव दयालुता की सीमाओं को लांघ जाता है, जब आप हर किसी को खुशी करने में खुद को ही भूल जाते हैं, तब यही दयालुता आपके दुख का कारण भी बन जाता है। वही लोग सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं जिनके लिए हम ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा फायदा भी उठाते हैं। जिनको आप अपना मानते हैं, जिन पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, दयालुता की कोई कीमत नहीं होती। जब तक लोगों का स्वार्थ रहता है तभी तक वो अपने होते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आपकी सभी अच्छाइयाँ भूलकर उल्टा आपको मतलबी और स्वार्थी कहकर दूर हो जाते हैं। हद से ज्यादा दयालु होना, हद से ज्यादा विश्वास करना, अंत में सिर्फ पछतावे और दर्द के अलावा और कुछ नहीं बचता। मित्रों, अगर आप इस बात को आज नहीं समझोगे तो निश्चय ही यह दुनिया आपको तोड़ देगी और तुम्हें खुद से नफरत करवा देगी। मित्रों, आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को आप पूरा देखने की कृपा करें। मित्रों, दयालुता का मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ का खिलौना बन जाओ। ये इस सृष्टि का नियम ही है। आपको अपने जीवन का सफर खुद करना होगा। अपनी लड़ाइयाँ आपको खुद लड़नी होंगी। दयालुता की एक सीमा होती है। बिना सोचे समझे दयालु होना खुद को धोखा देने जैसा है। दयालुता तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसकी कद्र हो। जहाँ दयालुता की कद्र खत्म हो जाए वहाँ दयालुता को खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। हर जगह आंख मूंद कर दयालुता दिखाना बहादुरी नहीं, अपितु कभी कभी बेवकूफ़ी साबित होती है। दुनिया बड़ी चालाक है। लोग आपको नरम दिल समझकर आपको इस्तेमाल करते हैं। जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है और आप उनकी मदद करते हैं और वो जैसा कहते हैं आप वैसा ही करते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कभी आप मना करते हैं, वही लोग आपको बुरा भी कहते हैं। आप सोचते हैं कि हम लोगों का भला करेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमें प्यार देंगे, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इससे तो सबसे पहले आप खुद अपना ही सम्मान खोते हो और वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। जिनके लिए आप खुद को दांव पर लगा देते हो, एक दिन यही लोग आपसे नफरत करते हैं। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद कभी मत करो। अपने आप को एक अंतहीन दर्द में धकेलने के ही जैसा है। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद करना अपने आप को एक अंतहीन दर्द में धकेलने जैसा है। समझदारी इसी में है कि जैसे सभी भिखारी भिक्षा योग्य नहीं होते, आप उन्हीं लोगों के लिए दयालु बनो जो आपकी दयालुता की कद्र करें, जो आपकी दयालुता के काबिल हों। जब दयालुता अंधी हो जाती है तो इंसान खुद का दुश्मन भी बन जाता है। आप जितने दयालु बनेंगे, इंसान आपसे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें लगाकर आपको मजबूर करता है कि हमें आपसे कुछ मिले। इसलिए ना कहना भी सीखो। बस दुनिया में अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो चालाक बनना सीखो। अगर तुम चालाक नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। जीवन को सफलतापूर्वक जीना है तो आचार्य चाणक्य के बताए इन नियमों को अपने जीवन में उतार लो। अपने आप को पहचानो, खुद की इज्जत करो। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। यह दुनिया केवल उन्हीं को महत्व देती है जो खुद को महत्व देना जानते हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी खोने मत दो। जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी ये दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। जैसे एक अच्छे कपड़े की इज्जत करने से आपको वह कपड़ा भी आपकी इज्जत करता है, इज्जत बनाता है। आपका जीवन बहुमूल्य है। आप एक अनमोल हीरे की भांति हैं। इस हीरे रूपी अनमोल जीवन की आप कद्र नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी कद्र नहीं करेगा। दुनिया का यही दस्तूर है, नियम है। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। ये बिल्कुल इस दुनिया की सच्चाई है
कि यहाँ इस दुनिया में बिना किसी मतलब के कोई किसी का नहीं है। बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। चाहे आपका परिवार हो या यार दोस्त हो, सभी के जीवन का एक अलग अलग उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं, लोग आपसे दूरियां बनाने लग जाते हैं। लोगों की निगाह में आपकी कोई कद्र नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अपनी आर्थिक ताकत, शारीरिक ताकत बढ़ानी चाहिए ताकि हम दूसरों पर निर्भर होने को मजबूर न हो। खुद को मजबूत बनाएं। किसी के ऐसे सवालों को समझो जो आपके बहकाने वाले सवाल हों, आपको क्रोध दिलाने वाले सवाल हों और आप क्रोध में बहक जाओ। इस जीवन में आपकी सफलता, आपकी तरक्की सभी को अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक सवाल अक्सर हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन हमें अपने आप को संयम में रखना चाहिए। क्रोध में किसी भी बात का जवाब कभी भी मत दें। किसी ने ठीक कहा है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो जवाब में था कि धैर्य। धैर्य वह गुण है जो किसी भी कार्य की सफलता की कुंजी है। जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, हम हर काम को मुश्किल समझकर बीच में ही छोड़ देंगे। इस जीवन की सच्चाई है कि कोई भी कार्य में जल्दबाजी कभी न करें। सफल वही लोग होते हैं जो किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम अपने फैसले की गंभीरता का सही आकलन ही नहीं कर पाते। जब तुम धैर्य रखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तब तुम्हें खुद को अपने फैसले पर मंथन करने का अवसर मिलेगा। तभी तुम सफलता को पा सकोगे। ईश्वर ने हमें 2 कान, 1 मुंह दिए हैं, इसीलिए कि हम बोलें कम, सुने ज्यादा। जो भी बोलें सोच समझ कर बोले, वरना लोगों का मजाक बनकर रह जाओगे। हमारे शब्द ही हमारा व्यक्तित्व का आईना है। हम जो भी बोलते हैं, सामने वाले पर हमारे शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोलते रहें तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें। फालतू की बातें हमें फालतू बना देती हैं। जितना आप कम और गंभीरता से बोलेंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू भी होगी। इन सब का मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोलें ही ना, हम चुपचाप रहें, नहीं बोलें, लेकिन अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। यही सब गुण हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं है, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। यदि तुम इस पर नियंत्रण कर सको, तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुम्हें हर परेशानी से उबार सकती है। कभी भी किसी से बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। नजरें दूसरी तरफ घुमाकर या नजरें चुराकर जैसी बातें न करें, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इससे सामने वाले को हमारे आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आंखों में आंखें डालकर बात करने से इस बात का संकेत मिलता है कि हम सामने वाले की बात अच्छी तरह सुन रहे हैं, और ऐसा न करने से हमारे सच भी हमारा झूठ का प्रतीक बन जाता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना केवल बातों का असर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर या आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चे व ईमानदार हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही न हो, जिनकी कोई दिशा ही न हो। जैसा कि हम सदैव दूसरों की आलोचना करने में समय बिताते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने में उनकी नकारात्मक सोच का प्रभाव हमें प्रभावित करता है। हम भी उन्हीं के तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। हमें अपनी सोच को कभी भी संकुचित नहीं रखना चाहिए, और आपकी सोच ही आपको बहुत नीचे भी गिरा सकती है। अगर हम छोटे छोटे विचारों में उलझे रहेंगे और छोटे लक्ष्यों में संतुष्ट रहेंगे, तो आप कभी भी बड़े सपने नहीं देख सकते। बड़ा सोचने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। बड़े विचारों के साथ ही हम बड़ी योजनाएं और लक्ष्यों को केंद्रित कर पाते हैं। इसलिए कभी भी हमें बड़े सपने देखने चाहिए। जैसे विचार करो, जो कि एक छात्र यही सोचकर पढ़ाई कर रहा होता है कि चलो कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी, देखा जाएगा, मिल जाएगी। ये ठीक नहीं है।
एक ऐसा भी छात्र है जिसका लक्ष्य बड़ा है कि हमें एक IAS अधिकारी बनना है, नहीं तो कम से कम हम PCS अधिकारी तो बनकर ही रहेंगे। जब हम बड़ा लक्ष्य साध कर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम एक न एक दिन बड़ी सफलता हासिल करके ही रहते हैं। जो लोग बड़ा लक्ष्य बनाकर चलते हैं वो जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलना। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।